हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 5। आपका लास्ट यूनिट रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन अ वैक्यूम। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आरजीपीवी एग्जाम, गेट एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले सेशंस में आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको जरूर कवर करना है। मैं आज इन सभी टॉप न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो आरजीपीवी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आप इन्हें एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा ताकि जो है आप अच्छी तरीके से अपने आरजीपीवी एग्जाम को क्लियर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 0.7 एमसी एंड 4.9 यूसी आर सिचुएटेड इन फ्री स्पेस। यहाँ पर आपको स्पेस की वॉल्यूम दी गई है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द 0.7 एमसी चार्ज। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, लगभग 2 से 3 बार आरजीपीवी एग्जाम में आया हुआ है और नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर के क्वेश्चन में बन जाता है। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ अ फॉलोइंग। ग्रेडियंट आपको यहाँ पर फाइंड करना है। आप देखेंगे ये ग्रेडियंट जो है, आप यहाँ पर देखेंगे जो ग्रेडियंट है, यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है 4x², 3xy और 8z²y। सेकेंड आपका फाइंड द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस आपको निकालना है, साथ साथ वेक्टर फंक्शन भी आपको फाइंड करना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आता है फाइंड ग्रेडियंट एंड कर्ल। और ग्रेडियंट और कर्ल आपको यहाँ पर फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में। इसकी इक्वेशन आपको यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ हम फाइंड करेंगे कर्ल ऑफ फॉलोइंग। तो कर्ल यहाँ पर फाइंड करना है। तो लगभग आपसे इस टॉपिक से कर्ल के क्वेश्चंस और जो है यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेडियंट एंड कर्ल के क्वेश्चन ज्यादा कवर करना है। कुछ आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं, कुछ साथ ही साथ फ्री रीजन सोर्स के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको डिफरेंशिएशन इक्वेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है और आपके जो है गेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया है। देन इस तरीके से आपके ये पूरे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब जिसको भी डाउट है कि इनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन यही हमारे चैनल पे मिलेगा। बस आपको कमेंट कर देना है सॉल्यूशन। जैसे आप कमेंट करते हैं वैसे ही अगले दिन आपको इस पूरे सॉल्यूशन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 1 वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको कमेंट कर देना है। कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सके और आप अपने इंजीनियरिंग एग्जाम में बिना ब्रेक के इजीली क्लियर कर सकें। और M2 की भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। साथ ही साथ फिजिक्स के साथ साथ अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक और सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कमेंट कर देना है कि इनका आपको सॉल्यूशन चाहिए या फिर आप डायरेक्टली खुद से भी कर सकते हैं। तो आप बता दीजिएगा। तो अगर आप सॉल्यूशन चाहिए तो हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप इजीली आपको हो सके इन सभी क्वेश्चन को कवर करने पे। और इसी के साथ साथ मिलते हैं एक नए सेशन में। पिछले सेशन की वीडियोस भी आप चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अपलोड हो गई है। हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट के हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दिए हैं ताकि जिन बच्चों को न्यूमेरिकल करने में मजा आता है उन सभी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक अच्छा आपका जो है यहाँ पर गोल हो सकता है, एक कोर बन सकता है। क्योंकि आगे चल के अगर आप मैकेनिकल, सिविल लेते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं तो आपको इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सीएस वालों के लिए ऑलरेडी कोडिंग का रहता है तो कोडिंग में भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो है ध्यान रख के रखना है कि हम जितना हो सके आप न्यूमेरिकल को स्टार्टिंग से ले, क्योंकि आगे चल के अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हैं तो आप जो है एग्जाम में बैक लगने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आप चेक करिएगा एक बार इन सभी क्वेश्चन को। अगर आपसे बन सके तो आप कर सकते हैं और नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।